अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मुदस्सिर इमरान और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है IMF की भारत पर जारी रिपोर्ट से पूरा पाकिस्तान सुन। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एकदम से मैं तो भाई हल गया था, कुछ IMF ने हम पर ना कर दिया हो, क्योंकि कुछ मामले ही ऐसा है भाई। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 1% से भी बिलो कर चुकी है। तो आपका पड़ोसी अमीर हो ना, तो फिर आपको भी ये डर नहीं होता कि बाहर जो है ना वो छिलके आएंगे कुछ, और छिलके आएंगे भी तो किसी अच्छी चीज़ के छिलके आएंगे। अब पड़ोसी अगर गरीब हो ना तो वो बेचारा क्या फेंकेगा, मैक्सिमम को घास घूस फेंकेगा, और अगर अच्छा हो तो कोई आम फेंकेगा, कोई अमरूद फेंकेगा। राइट फोर्स की जानिब से अब यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है, गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं और वो अरकान ने सूबाई असम्बली जिन्होंने तशद्दुद किया था डिप्टी स्पीकर पर, उनको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया है। कलकत्ता के अंदर अंडर वाटर ट्रेन जो है, मेट्रो ट्रेन जो है, उसका आगाज होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2023 के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसका 80% काम हो भी चुका है। अरकान ने डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे, थप्पड़ मारे, लोटे फेंके, डाइस का गहराव कर लिया गया, जबकि स्पीकर की कुर्सी भी उठाकर फेंक दी गई। दोस्त मोहम्मद मजारी पर हुकूमती रुकन राना शहबाज और ख्याल अहमद कास्तरों ने हमला किया। कि ये बढ़ेगा अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट बढ़ेगा सोसाइटी में मजीद, और अल्लाह ना करे कि सूरत हाल लीडरशिप के भी हाथों से निकल जाए। इंडियंस लोग जो दर हकीकत, जो सच्ची बात मैं आपसे करूंगा, इंडियन लोग जो है मेहनत करते हैं। साबिक वजीर आजम तोशा खाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जा करके उसने फरोख्त किए हैं। इंडिया जो है वो हमारे साथ आज़ाद हो जाता है, और इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं इंडिया की अच्छी कि एक दफ़ा मार्शल लॉ नहीं लगा। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मंगलवार को जारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट, जिसका शीर्ष महामारी गरीबी भारत से साक्ष्य है, में कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कारण भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी को लगभग समाप्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम के विस्तार ने अत्यधिक गरीबी हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर टनल का निर्माण चल रहा है और इस प्रोजेक्ट को 2023 में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा और इस टनल को चालू कर दिया जाएगा। टनल कॉरिडोर नदी के तल से 33 मीटर नीचे बनाया गया है और ये कोलकाता को हावड़ा से जोड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पंजाब की असेंबली में स्पीकर पर ही हमला बोल दिया गया। पाकिस्तान मीडिया भारत में हो रही इतनी तरक्की और अपने देश का ऐसा हाल देख सकते में है। बात करें हम इंडिया के पॉवर्टी रेशो के हवाले से, तो IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 1% से भी बिलो कर चुकी है। बात करें हम इंडिया की पॉवर्टी रेशो की, तो IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो है वो 1% से भी कम आई है, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया की 1% से भी कम आई है अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत अच्छी बात है। असल में ये है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आपका पड़ोसी अमीर हो ना तो फिर आपको भी ये डर नहीं होता कि बाहर जो है ना वो छिलके आएंगे कुछ, और छिलके आएंगे भी तो किसी अच्छी चीज़ के छिलके आएंगे। अब पड़ोसी अगर गरीब हो ना तो वो बेचारा क्या फेंकेगा, मैक्सिमम को घास घूस फेंकेगा, और अगर अच्छा हो तो कोई आम फेंकेगा, कोई अमरूद फेंकेगा। तो अब ये है कि हमारे ये जो बम शम वाले हमारे मसाले थी ना, और हम ये समझते थे, हमें खौफ था कि ये अंडर डेवलप कंट्री है इंडिया और मिसाल के तौर पे हमें इनसे खतरा थे, तो ये डेवलप्ड हुई है तो इसका फ़ायदा होगा, और पड़ोसी अगर अमीर हो तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा तो होता है। लेकिन ये है कि हम पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे। मुझे सिर्फ यही अफसोस है पाकिस्तान से कि हम पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे। चाइना हमारे साथ है, 1949 में वो आज़ाद होता है और किस कदर वो इमर्ज हो जाता है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाता है। इंडिया जो है वो हमारे साथ आज़ाद हो जाता है, और इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं इंडिया की अच्छी कि एक दफ़ा मार्शल लॉ नहीं लगा, और हम मुसलसल मार्शल लॉ उतनी जो है वो पॉलिटिकल जो है गवर्नमेंट नहीं चली जितनी मार्शल लॉ की चली। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली सीखने की हैं इंडिया से हमें अनडाउटली सीखना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें, गरीब कहीं भी हो वो इंसान है,
और अगर कोई भी इंसान भूखा सोता है तो उसका दर्द उतना ही है जितना हमें अपने घर में किसी के भूखे सोने का है। तो अगर पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहा है इंडिया और पॉवर्टी की रेशो जो है वो कम हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इससे हमें भी सीखना चाहिए। दिस इज़ अमेजिंग एंड बहुत सरप्राइजिंग बात है और वेल डन, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इतना कोशिश किया है, इतनी एफर्ट की है, तो उनका मुल्क आज ग्रो कर रहा है, इकॉनमी उनकी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इस सब का क्रेडिट डेफिनेटली उनकी जो है गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, जो कि एफर्ट्स कर रही हैं, जो कि अपने मुल्क को हर तरह से बेहतर बनाना चाह रही हैं। क्योंकि आपकी जब तक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तब तक मेरा नहीं ख्याल कि अवाम कुछ कर सकती है। अवाम के ऊपर एक गवर्नमेंट होती है, एक हेड होता है, एक रूल रेगुलेशंस होती हैं। जब तक वो रूल रेगुलेशन नहीं सेट की जाती, अवाम फिर खुली है, अवाम फिर जो मर्ज़ी करे, हु केयर्स, ठीक है। ऊपर से वेल डन टू देयर गवर्नमेंट, बट उससे ज़्यादा उनकी अवाम जो कि उस गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जो है वो एफ़र्ट करेंगे और वो इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारी अवाम, हमारी अवाम जिस तरह जो है ना, हमारी अवाम ढीठ है बेसिकली, ठीक है। हमारी अवाम जो है ना वो कहती है कि भाई आप एफ़र्ट डाली जाओ, हम बैठ के यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पर उन्होंने एक एफ़र्ट डाली, उनकी अवाम ने कहा चलो हम भी आपके साथ एक कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो इक्वल एफ़र्ट का काम था ना, उसकी वजह से दे आर ग्रोइंग, दे आर गेटिंग बेटर इकोनॉमी वाइज और हर चीज़ में वो काफ़ी आगे ग्रो कर। फिर सुहेल साहब, आज का हमारा सवाल ये है कि इंडिया में एक मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है कलकत्ता के अंदर, जो कि अंडर वाटर है, इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? अच्छी बात है, क्योंकि अपनी आवाम को, जितनी कोई भी मुल्क हो अपनी आवाम के लिए सोचता है, कुछ करता है, तो वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इंडिया के लोग अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, वो स्पेशली अंडर वाटर एक डिफरेंट चीज़ है और ये कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। एग्जैक्टली। सर, आपको क्या लगता है इंडिया जो हर फील्ड के अंदर इतना ग्रो कर रहा है, इतना आगे जा रहा है, आखिर क्या रीज़न है, किन ग्राउंड्स पर काम किया जा रहा है? बेसिकली इंडियंस लोग जो दर हकीकत, जो सच्ची बात मैं आपसे करूंगा, इंडियन लोग जो है मेहनत करते हैं, एक दूसरे की टांग नहीं खींचते। हमारे मुल्क में सबसे बुरी चीज़ है, हम एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को लेग पुलिंग करते हैं, एक दूसरे को तजलील करने में, हर फील्ड में, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से तल्लुक रखते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, एक दूसरे को जलील करने में टाइम ज़ाया करता है। एक और स्कैंडल जो सामने आ गया इमरान खान साहब का, वो है तोशा खाना का। नूर आरफीन, आपको क्या लगता है? एक कहानी है कि जी इन्होंने कोई घड़ी भी, कोई हार, कोई अंगूठी, अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं जी वो इन्होंने बेच दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर कुछ किया है तो अब भी उस पर केस बनाए इमरान खान पर, क्योंकि उनको तो ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। तो करप्शन कहते थे जी करप्शन ख़त्म करूँगा, अगर कुछ ऐसा है तो अब तो हुकूमत है इनकी, क्यों नहीं कुछ करते? अच्छा, ईमानदारी की बात है कि आपको भी मेरा ख्याल है उस रिसर्च का पता होगा कि जो बरतानिया से जारी हुई थी, जिसमें ये कंफर्म किया गया था कि इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका हुजूम कई गुना बढ़ चुका है। तो ये जो हमारे नाम नहाद हैंडसम और सादिक और अमीन थे, इनकी हैंडसमता तो उस वक्त भी धरी रह गई। शहबाज शरीफ बहैसियत अपोजिशन लीडर जो कह रहा है, और शहबाज शरीफ वाइल बीइंग वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहा है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इस वक्त का मौजूदा वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है कि आपका साबिक वज़ीर आज़म तोशा खाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जा करके उसने फ़रोख्त किए हैं, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल हैं। फवाद चौधरी ने दीदा और दानिस्ता इस एक बात का एज़ यूजुअल अपनी डिटाई का इर्तिकाब करते हुए उन्होंने बाकायदा इसका एतराफ़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों नहीं लाखों वोटर्स के मुंह पर तमाचा, जन्नाटेदार तमाचा मारा है। बिलखुसूस हज़रत मौलाना साकिब निसार साहब के मुंह पर, ये उनके रुखसार पर यह तमाचा गया है, क्योंकि उन्होंने बाबा पीटीआई पाशा भाई की ताउन से जो है इमरान खान साहब को जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। जी भाई, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो में उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो सुन तो हम वाकई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इसके मुताबिक उनको सुनकर अगर आप थोड़ी बहुत भी सेंस रखते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपने मुल्क से प्यार है, तो आपको न्यूज़ देखेंगे ना तो आप वाकई सुनना होंगे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं। देखो यार, मैं कभी देखा करता था यार अफ्रीका के पता नहीं किस दूर दराज कंट्री की जी वो पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हो गया, उन्होंने सर फाड़ दिया एक दूसरे का, ये है वो, और आज मैं अपने ही मुल्क में देख रहा हूँ। ठीक है, इन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं कि आप जाएं पार्लियामेंट्स में बैठें और इस मुल्क की तरक्की करें। अब जब इन्होंने ही आपस में लड़ना है तो मुल्क की तरक्की क्या होनी है? ठीक है, इंडिया
हमसे बहुत आगे निकल गया है, बिल्कुल उसने बहुत डेवलपमेंट कर लिया है। उससे ये कोई नहीं कि मुझे हसद है या बड़ा बुरा हुआ है, बिल्कुल अच्छा हुआ, वो भी हमारे भाई हैं, उन्हें वो आगे निकल गया, होना चाहिए, ज़ाहिर है वो भी इंसान है, अच्छी चीज़ है, उनसे हमें सीखना चाहिए। लेकिन मेरे मुताबिक जो इंडिया की डेवलपमेंट का ज़्यादा जो कह लो कि बड़ी जल्दी आगे निकले हैं ना, इसमें हुकूमतों से ज़्यादा जो उनका लिटरेसी रेट है ना, जो उन्होंने तलीम के ऊपर पैसा लगाया है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी ये वजह है कि उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत ज़्यादा है। आप उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया में निकले हुए हैं, सिर्फ ये नहीं कि इंडिया में है। आप उनका ये अभी मैं आजकल काफ़ी शो देख रहा हूँ, शार्क टैंक ऑफ इंडिया, शायद देखा हुआ आपने किसी ने, देखा है मैंने। हाँ, वो स्टार्टअप्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यार उसमें जब हम देखते हैं यार कि ऐसे से इंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, 22 साल 23 साल की उम्र के लोग हैं, और उन्होंने इतनी तलीम हासिल की है और अपनी तलीम को वो कह लो कि अपने आइडियाज़ बनाकर अपना पेश कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं, वो सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे। यहाँ पे हमारे हुक्मरानों का क्या आता है, मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा। देखो ना, डिफरेंस चेक करो, 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा या 1 करोड़ कारोबार दूंगा, उसमें कितना फ़र्क है, ठीक है। वहाँ का क्या है कि वो खुद के कारोबार कर रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स हैं, कोई फोर्थ ईयर में है, कोई 3rd ईयर में है, और सिर्फ अपनी तलीम की बेस के ऊपर किधर जा रहे हैं। एक टाइम था, मुझे आज भी याद है, मैं डिस्कवरी चैनल पर देख रहा था कि आज से कोई 10 साल 12 साल पहले के इंडियंस, मैंने देखा था कि इंडियन का कोई एक कबीला था, वो जो कीड़ियों की नहीं होती जो बिल, उसके अंदर जो खाना होता है ना, वो उसको वो अपने कह लो किसी उधार से निकाल के वो उसको जमा करते थे, वो खाया करते थे। या मूवीज देखा करते थे स्लम्स के ऊपर, मुंबई के अंदर स्लम्स हैं, इंडिया के अंदर बहुत स्लम्स हैं, वहाँ पर उनको कह लो रहने के लिए एक कमरे में कितने लोग रह रहे हैं। लेकिन हम आजकल ये न्यूज़ सुन रहे हैं, तो उसकी सिर्फ वजह ये है कि उन्होंने तलीम के ऊपर इन्वेस्ट किया है, तलीम में वो आगे निकले हैं और आज इस लेवल पर हैं, तो अच्छी बात है। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, अगर इंडिया डेवलप्ड कंट्री में आएगा, डेवलप होगा, तो जंगें कम होगी, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज जो होते हैं उनकी इतनी स्टेक नहीं होती आपस में जंग की। जब आपने एक घर बना लिया है ना, उस घर को अगर गिरेगा तो आपको दुख लगेगा। अगर आप एक झोंपड़ी एक में रह रहे हो ना, इसके अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं, तो अगर आपकी जंग लगती है और वो गिर भी जाता तो आपको इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक मेहनत करके कोठी डाली है, घर बनाया है ना, और अगर आप अब किसी हमसाये के साथ जंग करोगे और उसको गिरेगा तो आपको ज्यादा उसका दुख होगा। तो अब ये होगा कि अगर इंडिया डेवलप हो जाता है तो उसका पाकिस्तान को बिल्कुल फायदा होगा। दिफाई सिस्टम भी मजबूत कर रहे हैं साथ पाकिस्तान कभी भी इंडिया पर हमला नहीं करेगा। ये बात हमेशा से है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया पर हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान हमेशा दफा में ही रहेगा। ये हमेशा से पाकिस्तान को यही रहा है कि हम दिफा में ही हैं, वो कभी भी उसके ऊपर, हाँ इंडिया को चाइना से ज़रूर खतरा हो सकता है कि वो चाइना उनके ऊपर कर सकता है अटैक जैसे लद्दाख वगैरह, लेकिन पाकिस्तान से तो ऐसा उनको कभी भी नहीं रहेगा। लेकिन ये कहने का मकसद जो इस वीडियो से यही है कि वाकई जो पाकिस्तान के हालात हमें देख के बड़ा दुख है कि जैसे यहाँ पर चल रहे हैं, एक साइड पर देखो तो क्या हमारे पार्लियामेंट्स में हो रहा है, और दुआ कर सकते हैं। हालात तो संगीन ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा, और पहले भी यही होता आ रहा है, अब भी यही होता है और आगे भी यही चलते रहना है। क्योंकि अब अगर आप नई हुकूमत की बात करें तो उसमें कितनी पार्टियां हैं, 10-12 पार्टियां शामिल हो के उन्होंने जो है ना वो हुकूमत। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी है, मेजोरिटी वाली पार्टी को साइड पे रख के माइनॉरिटीज वाली जिनकी 80-80 सीटें, 80-60-40 सीटें, उनको जो है ना हुकूमत दे। अच्छा, आप ये देखें, मोदी को 8 साल होने वाले तकरीबन गवर्नमेंट करते, कभी को देखा मोदी का बेटा आया हो सियासत में, या वो दूसरे का बेटा आया हो, या आगे ये वो, मतलब कि उधर इतनी मरोसी सियासत नहीं है। यहाँ पर क्या वजीर आजम लग जाता है, या बड़ा भाई वजीर आजम लग जाता है, छोटा भाई वजीर आला, तो अभी अब्बा वजीर आजम लग गया, बेटा वजीर आला लग गया। मतलब जब तक यहाँ पर ये चीज खत्म नहीं ना होगी, भुट्टो वजीर आजम था, उसकी बेटी आ गया वजीर आजम, उसका बेटा उसका बंदा जरदारी लग गया सदर, अब उसका बेटा फिर आगे नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज। मतलब हालांकि इनकी ही टीमों में इतने काबिल लोग हैं, उनको तो इस काबिल ही ना समझना कि वो आ गया है। तो जब तक ऐसा कल्चर चलता रहेगा पाकिस्तान, भाई कल्चर अब सेम टू सेम कोरिया वाला हो रहा है, उधर भी उनकी नस्ल से ही वजीर आजम बनना है, नस्लों पर नस्ल उनसे ही चलना है। अब ये भी उधर मसला है। इमरान खान ने एक भूख का प्रोग्राम शुरू कराया ताकि कोई भूखा गरीब आदमी ना सोए। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, वो प्रोग्राम ही बंद किया कि भूखा कोई गरीब सोता है तो सोए, हमें क्या। ऐसा ही है ना, जब इमरान खान आया ना तो उसने जो उनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो कर दिए हैं। उन्होंने मेट्रो शुरू करवाई हुई थी इस्लामाबाद, इसने वो स्लो करवा दी, ठीक है, अभी तक नहीं कंप्लीट हुई। अब वो आए हैं, वो कंप्लीट करवा लेंगे, इनके बंद कर दिए हैं।
दूसरे करे लेकिन गरीबों का जो पेट भर रहा था वो तो कम से कम ना करे। मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ ने अच्छा किया, बिल्कुल उसने गलत किया, लेकिन मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि जो भी आता है वो यही करता है पाकिस्तान। यार जो भी आए, मेरी बात सुनो ना, जो भी आए, इमरान खान आए, शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए, हमें बस अपने मुल्क से मतलब है, हमें अपने मुल्क के हालात अच्छे चाहिए, ये नहीं कि अफरा तफरी बनी हुई हो। नहीं तो ना हो तो हम भी भाई अब रेडी हैं। हाँ सिविल वार के लिए सिविल वार तो नहीं आएगी, लेकिन ये है कि हालात काफ़ी और होंगे। इमरान खान मार्च लेके निकलेंगे, कराची से पहुंचेंगे 1 माह जैसे पहले धरना लेके बैठे रहे थे 2-3-4 माह नवाज शरीफ के दौर में, अभी लेके पहुंच जाएंगे। बस ये ऐसे ही है हमारा पाकिस्तान चलना, आप टेंशन ना ले। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अब तो मेरे ख्याल में इंडिया वालों को ना हमसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, वो करते भी नहीं है, वो आपका मजाक उड़ाते हैं बस। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।